नंबर 43। 7 वर्ष पूर्व विवाहित एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की शादी के समय की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब इस व्यक्ति, इसकी पत्नी तथा एक बच्चे की जो इस समय अंतराल में पैदा हुआ है, औसत आयु 22 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है? तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 वर्ष पूर्व है जो शादी हुआ है और शादी के समय का जो औसत था जो 25 वर्ष था। तो देखिए दो व्यक्ति है, एक तो ये व्यक्ति है और उसका पत्नी है। तो व्यक्ति को लिख देते हैं एच और पत्नी को वाइफ लिख देते हैं। मतलब एच से हो गया हस्बैंड और वाइफ। ये दोनों का जो शादी के समय का औसत था जो 25 वर्ष था। तो शादी के समय का जो टोटल आयु है जो कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो टोटल आयु पता चल जाएगा। तो टोटल आयु हो गया 50 वर्ष। तो इसका टोटल आयु 50 वर्ष हो गया। शादी के समय का आयु 50 वर्ष है। मतलब जब शादी हो रहा था उस समय इसका आयु दोनों मिलाकर 50 वर्ष था। लेकिन शादी तो अभी से 7 वर्ष पहले हुआ है। तो अभी का आयु निकालने के लिए कितना इसको में जोड़ना पड़ेगा? तो देखिए अभी का आयु निकालने के लिए 7 वर्ष हस्बैंड का और 7 वर्ष वाइफ का दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 7 7 14 वर्ष, मतलब 14 वर्ष और ये 14 वर्ष और एज जोड़ना पड़ेगा। तो अभी का आयु पता चल जाएगा। तो अभी का आयु हो जाएगा 64 वर्ष। तो 64 वर्ष है जो इसका टोटल आयु हो रहा है। अभी दोनों को ऐड करने पर 64 वर्ष हो रहा है अभी वर्तमान का आयु। लेकिन कह रहा अब इस व्यक्ति, इसकी पत्नी मतलब जो हस्बैंड है और इसका वाइफ है और एक बच्चा है, मतलब एक चिल्ड्रेन की जो इस समय अंतराल पैदा हुआ है, मतलब अभी वर्तमान समय में पैदा हुआ है, उसका औसत आयु 22 वर्ष है। ये तीनों का जो औसत आयु है जो दिया हुआ है 22 वर्ष है। तो देखिए तीनों का औसत आयु 22 वर्ष है। तो सबसे पहले टोटल आयु निकालने के लिए 3 व्यक्ति है इसको में, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से गुना करेंगे तो 22 66 हो जाएगा। तो 66 है जो 66 वर्ष जो आयु है, जो टोटल आयु हो जाएगा वर्तमान का ये तीनों सदस्य का। तो तीनों सदस्य का जो टोटल आयु है जो 66 वर्ष हो गया। लेकिन पूछ रहा है बच्चे की वर्तमान आयु कितना है? तो देखिए बच्चा इसको में ऐड नहीं था तो आयु था 64 और बच्चा ऐड हो गया है तो 66 हो गया है। तो 2 वर्ष का वृद्धि हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जो बच्चा का जो आयु है जो 2 वर्ष है। तो इसका सही आंसर 2 वर्ष हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरीका से इसको में से इसको माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा।